ओम शांति। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो जब हम इसका क्या मैजिक होता है, जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो उसका क्या मैजिक होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। कई लोग जाने अनजाने में ऐसी बातें किसी के आगे करते हैं कि उनको यही नहीं पता होता है कि इन बातों का मेरे जीवन में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि कोई चीज़ जो हमारे पास है उसकी बुराई करना, अरे मेरे पास घर है बट अच्छा नहीं है, लेकिन अपनी ही चीज़ों की बुराई करना। तो आपके पास कुछ है लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। कृतज्ञता का मतलब ये होता है कि छोटी से छोटी बात के लिए कृतज्ञ होना। जब हम कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाता है और जो चीज़ आपको चाहिए वो बहुत फास्ट आपको मिलने लगती है। अब कैसे कृतज्ञ होनी है वो बताती हूँ। जब हम सुबह उठें, सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। जैसे सुबह उठे तो परमात्मा को धन्यवाद करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम मैं उठती तो हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो सोए ही रह जाते हैं, उठते ही नहीं हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। केवल आपको धन्यवाद करना है। तो आपको कृतज्ञ होना है हर एक चीज़ के लिए। फिर उसके बाद में जब आपके सामने भोजन आए तो कुछ नहीं कीजिए, थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम मैं खाना तो खा रही हूँ। बहुत सारे लोग खाने के लिए उनको सुबह उठकर सोचना पड़ता है कि आज क्या होगा, से कई लोग हैं लेकिन हम खा रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे घर में जो भी सदस्य हैं, क्योंकि हर किसी किसी का परिवार नहीं होता है, बहुतों का, तो धन्यवाद परमात्मा। मेरे घर में मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं उनके लिए कृतज्ञता। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना शुरू करते हैं तो सफलता मिलती है। जैसे आप कृतज्ञ होना शुरू होंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव होना शुरू होंगे और बड़ी चीज़ें आना अट्रैक्ट हो जाएगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो खाना खा रहे हैं लेकिन खाने की बेइज्जती करते हैं। ये सब्ज़ी किसने बनाई? आपने बनाई, नमक नहीं था। तो जैसे ही आपके सामने आई है आप उस अलग तरीके से भी कह सकते हैं, सीधे सीधे बोल सकते हैं क्या बात है, नमक नहीं था। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, लेकिन हम एकदम से रिएक्ट करते हैं चिल्लाकर। वो गुस्सा, वो एनर्जी वो उस इंसान पे भी जाएगी और वो खाने पे भी जाएगी। तो ये छोटी सी छोटी बात का जीवन पे असर पड़ता है। आप दिन में कितनी बार गुस्सा होते हैं, कितनी बार नाराज़ होते हैं, कितनी बार आप चिक चिक करते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने लाइफ में पीछे ले जाती हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं, इसका यूज करते हैं, ये मैं बता रही हूँ कि ये सबके जीवन में काम करता है, लेकिन ये नहीं पता कि काम कैसे करता है। काम ऐसे करता है कि आपको ऑलवेज़ हैप्पी मूड में रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चा है और उस बच्चे ने गलती से कोई कांच तोड़ दिया, वो नीचे गिरा दिया, और उसी टाइम आपका रिएक्शन कैसा आता है? एकदम से रिएक्ट करते हैं। वो होगा कि एकदम से कोई चिल्लाएगा उसके ऊपर, कोई जाके एक चाटा दे देगा, तो वो एक माहौल ऐसा पैदा हो जाता है। फिर कोई और आएगा, क्यों मारे, तो ढंग से काम नहीं करता, दिखा नहीं। तो हर इंसान से गलतियां होती हैं। उस टाइम आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? तो आप बोल सकते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ पे चिक चिक करते रहते हैं, वो हैबिट बन जाती है। वो बोलते हैं मैं भी तो यूज़ कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे जीवन में कोई काम नहीं कर रहा है। आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगी जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई तब होगी जब आप खुश होंगे, जब आप कृतज्ञ होंगे। थैंक यू। आप किसी ऑटो में बैठ कर गए और ऑटो वाले ने आपको उतारा, आप उसको बोले बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब इससे क्या हुआ? इससे पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हुई
उसका आप देखना उसका चेहरा, आप बोले थैंक यू भैया। बहुत लोग बोलते हैं थैंक यू किस बात का, कोई फ्री में थोड़ी छोड़ दिया। एक बात बताइए, कई सारे लोग फ्री की बातें बहुत करते हैं, फ्री में थोड़ी ये कर दिया। आप अपने आप को एक बार जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी जगह रख के देखिए। अगर मैं होता इसकी जगह तो क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए थे? क्या मेरा घर परिवार नहीं है? क्या मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं? अच्छे तरीके से चाहते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जैसे किसी चीज़ के लिए पैसे ले रहा है, मान लो आप कहीं दुकान पे गए और उसने किसी चीज़ के आपसे पैसे लिए, तो कई सारे लोग बोलेंगे लूटते हैं, ये सब्जी वाले लूट रहे हैं, ये लूट रहे हैं। ये लूट नहीं रहे हैं, वो उनका अपना काम कर रहे हैं। वो उस चीज़ को, उनको पैसा भी देना है और उनको थैंक यू भी बोलना है, क्योंकि पैसा जो दे रहे हैं उनके काम का दे रहे हैं। और हम जिस एनर्जी से पैसा देते हैं उसी एनर्जी से आपके पास आता है। आप बात को समझिए, आप जिस एनर्जी से आप किसी को पैसा देते हैं उसी एनर्जी से आपके पास आता है। अगर पैसा तो देना ही है तो खुशी दें, तो गिव एंड टेक। तो इसलिए जो भी आप दिन भर में करते हैं, किसी भी तरीके से आपकी किसी ने हेल्प की तो उसको थैंक यू बोलना है बस। आप खाना खा रहे हैं, थैंक यू। आप उठे, थैंक यू। आप सोने जा रहे हैं, थैंक यू। बस आपने अगर ये चीज़ अपने लाइफ में शुरू कर दी तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, आपको खुद को अच्छा लगेगा। आप कल का दिन करके देखिए, जैसे उठे, थैंक यू गॉड। कई बार क्या होता है कि हम हर चीज़ के लिए शिकायत करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम शिकायत किससे कर रहे हैं। जैसे कई बार हमको शिकायतें होती है, इससे शिकायत, उससे शिकायत। आप शिकायत कर किससे रहे हैं? जो भी चीज़ें बाहर बदलेगी वो आपके अंदर से बदलेगी। मतलब आप इतने शिकायत कर लो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, आप जब कृतज्ञ होंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा सब कुछ बढ़िया हो रही है। ये करके देखिएगा आप, हर लोग आपको अच्छे मिलने लगेंगे। तो जैसे बाबा कहते हैं कि अगर अपनी स्थिति बदल लो तो परिस्थितियाँ आप ही बदल जाएगी। आप करके देखना, आपको फील होगा कि कभी कभी कि जब मेरा योग अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो बाहर लोग भी बस इसे सपोर्ट कर रहे हैं, परिस्थितियाँ आप ही बदल जाती हैं। लेकिन जब आप चिड़चिड़ापन कम कर देंगे, गुस्सा होना कम कर देंगे, जब ये सोचना शुरू कर देंगे कि ठीक जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे हर चीज़ आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगी और जो चीज़ें आप चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपकी तरफ आएगी। आप शिकायतों को कम कीजिए, कृतज्ञता को बढ़ाइए, फिर देखिए आपके जीवन में चीज़ें आना कैसे शुरू होती है। आप 21 दिन के अंदर रिजल्ट देखेंगे। 21 डेज़, आप 21 डेज़ करके देख लीजिए। कोई भी चीज़ हो रही है, थैंक यू। उसके बाद 21 डेज़ के बाद अगर आप ये करना शुरू करते हैं, उसके बाद आप 21 डेज़ के बाद आप इसी वीडियो के नीचे आप मैसेज करेंगे कि आपने सही कहा था। आप कहीं भी घर में गुस्से का माहौल आता है, कहीं चिड़चिड़ा का माहौल आता है, आप शांत रहो। आप घर में अच्छे से बात करना शुरू कर दें। अब हो सकता है हम कितने भी बात कर लिए सुधरते नहीं, एक दिन ऐसा आएगा वो आदमी एक दिन अच्छे से बात करेगा। ये इतने अच्छे से बात करते हैं फिर भी मैं ऐसे क्यों? तो वो खुद में बदलाव आना तो बदलाव आपके अंदर से शुरू होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। ओम शांति।